आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य है गांडे उपचुनाव। जिस तरह से आप अभी यास्मीन जी ने बताया कि लोकतंत्र जो है खतरे में है, संविधान बचाना बहुत जरूरी है और नफरत की राजनीति को खत्म करके उसकी बाजार को बंद करके प्रेम का और मोहब्बत का दुकान खोलना है। ये सारा चीजें इसका निष्कर्ष है। और दूसरा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए, झारखंड से संबंधित, क्योंकि हम लोगों का जो है लोकतंत्र में और आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोगों को अधिकार मिला है कि सच को सामने लाना है। हम लोग सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार, जो भी सरकार या जो भी व्यक्ति कोई गलत करता है तो उस पर आवाज उठाना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो हमारा कर्तव्य है कि गांडे उपचुनाव में जो कल्पना सोरेन जी, वहां पर जो सीट को खाली किया गया है और अभी जो उपचुनाव हो रहा है, तो वहां सीट को खाली क्यों किया गया? पहला सवाल झारखंड की जनता पूछना चाहती है। ये इंडिया गठबंधन के झारखंड सरकार को, यहाँ पे हेमंत सरकार टू सरकार, अभी हेमंत सरकार का ही ये पार्ट 2 है, उससे पूछना चाहते हैं कि ये खाली कैसे हो गया? गांडे उपचुनाव में क्यों सरफराज अहमद जी इस्तीफा दे दिए? क्यों गांडे के जनता को बरगलाया गया? उनको क्यों उनके साथ जनाधिकार का हनन किया गया? उनके विश्वासघात क्यों किया गया? उन्हें 5 साल के लिए सरफराज अहमद जी को, डॉक्टर सरफराज अहमद जी को 5 साल के लिए विधायक बनाया गया था गांडे का। उन्होंने 6 महीना 7 महीना पहले वहां अभी जो उपचुनाव हो रहा है, लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, इसकी नौबत क्यों आई? ये जनता जानना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं, ये झारखंड की जनता, ये झारखंड यूथ एसोसिएशन जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। और तो इसलिए जो है सांसद अभी बने हुए हैं, उन्होंने लालच में किया है, करोड़ों रुपया लेकर के ये गांडे के उपचुनाव को कल्पना सोरेन की, यानी कि एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाने की जो नौबत आई थी, तो उसको खाली करके अपने पत्नी को, परिवार को बढ़ावा देने के लिए वहां पर विधायक बना करके, वहां से मतलब उनको सांसद, वहां से विधायक बना करके मुख्यमंत्री बनाने का यह षड्यंत्र रचा गया और इसलिए वो गांडे की जनता को वहां पर चुनाव करवाया गया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। झारखंड की जनता, गांडे की जनता से हमारे पूरी तरह से संपर्क है। वो लोग उसको जो है सरफराज अहमद हो या कल्पना सोरेन हो, पूरी तरह से विरोध होगा। आज उनका जो है नॉमिनेशन हो रहा है, तो इसके बाद से हम लोग कल से इसका विरोध वहां पर गांडे की धरती पर उतर करके करेंगे और हम अपील करते हैं कि वहां की जनता को कि सबका मंसूबा जो है, काले कारनामे जो है, काले करतूत जो है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल लगभग हो गया, 5 साल में उन्होंने क्या काम किया? क्या उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार की बात कही थी? क्या उन्होंने दिया? या जितने भी पेंडिंग बहालियां थी, क्या उन्होंने पूरा किया? क्या उन्होंने जेपीएससी में सुधार किया? क्या उन्होंने जेएसएससी में सुधार किया? क्या एएनएम से लेकर तमाम प्रकार के जो अनुबंध कर्मी थे, उनको अस्थायी करने की बात कही गई थी? क्या किया? पारा टीचर से लेकर के, सहिया से लेकर के जल सहिया, तमाम लोगों का वेतन जो है अभी रुका हुआ है। तो तमाम लोग परेशान हैं, सभी वर्ग, किसान से लेकर मजदूर से लेकर के, आवास का भी जो ढकोसला पूरा नहीं हुआ और पेंशन की बात कहा गया था तो वो भी पूरा नहीं हुआ। तो चुनावी वादा 4.5 साल हो गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, ये जो सरकार है उसका, जेएमएम का जो सरकार है, अभी कांग्रेस का गठबंधन सरकार है, तो उसने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो गांडे की जनता उसको क्यों वोट करेगी? वहां पर रामगढ़ में जिस तरह से हम लोगों ने सब मिलजुल करके जिस तरह से हराने का काम किया था इंडिया गठबंधन की सरकार को, वही काम दोहराने का काम हम लोग करेंगे गांडे उपचुनाव में और कल्पना सोरेन को हार का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अपील करता हूं वहां की जनता को और मैं कि आप लोगों को धोखा हुआ, आपके साथ विश्वासघात हुआ है, इसका बदला लेने का अधिकार आपके पास है। आपका एक एक वोट जो है बहुमूल्य है, आपको लालच दिखाया जाएगा। और ये जो मुस्लिम चेहरा जो बोलते हैं, अपने आप को मुस्लिम नेता जो बोलते हैं, चाहे आलमगीर आलम हो या ये मंत्री हैं आपका हफीजुल हसन, बार बार वहां जाएंगे और आपको बरगलाने का कोशिश करेंगे, डर दिखाएंगे बीजेपी का और तमाम प्रकार के। तो किसी भी प्रकार से डर से, क्योंकि एक मुसलमान बहुत आबादी है वहां पर, कम से कम आप लोग को समझदारी दिखाना पड़ेगा कि एक मुसलमान जो है ईमानदारी से बोलिए, सिर्फ वो डरता है तो परवरदिगार से डरता है, किसी से नहीं डरता। तो आप लोगों के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है।
अपने वोट का बेखौफ होकर कि वहां पर करना है और कल्पना सोरेन के विरुद्ध में वहां पर वोट करना है और उसको मुंह का खाना पड़ेगा, क्योंकि वहां का बताइए ये षड्यंत्र कल्पना सोरेन ने क्या किया है गांडे की जनता के लिए? वो सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी है इसीलिए क्या? तो इस तरह से यदि किसी के पत्नी को, किसी को बेटी को, क्या कांग्रेस ने क्या किया? अभी यहां पर झारखंड सरकार ने, झारखंड में अभी लोकसभा में उन्होंने सीट क्यों नहीं दिया? तो सवाल करना बहुत जरूरी है और सवाल उठना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। सच का जो है जेएमएम और कांग्रेस ने, गठबंधन ने अपने 5 वर्ष में कार्यकाल में कोई चुनावी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए इसको कल्पना सोरेन की हालत जो है शिबू सोरेन का जिस तरह से मांडा उपचुनाव में हुआ था वही हालत हम लोग चाहते हैं कि यहाँ गांडे उपचुनाव में भी होगा, तो रामगढ़ उपचुनाव की तरह से हम लोग चाहते हैं। बस आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। शुक्रिया। उतरेंगे क्या गांडे पे हम लोग का कैंडिडेट उतर रहा है, हम लोग का लगभग अभी 5 से 6 कैंडिडेट उतर चुका है और 5-6 कैंडिडेट 1-2 दिन के अंदर उतरेंगे और जिस तरह से भी हो हम लोग रणनीति बना करके वहां पर हराने का काम करेंगे।